रहा एक ना एक दिन तुम्हारा विध्वंस होने वाला है। तो इसलिए उसको प्रधन को मट्टी समझो प्रक्रिया। तब वो तो भगवान सब दैव देवता लोग सिखा करके भेजे थे कि तुमको यही चीज़ मांगना है वरदान में। जब वो खुश हो तब समझ जाओ कि अपना पाप का गठरिया बांध रहा है एक ना एक दिन तुम्हारा विध्वंस होने वाला है। तो इस तन पवित्र सेवा कीजिए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, जो चाहत हो कल्याण की। ये शरीर को भजन करने के लिए सबकी पवित्री जरूरी होता है, शुद्धि जरूरी है। इसलिए सबको एक समान मानो। जैसे परधन को दूसरे का धन मट्टी के समान है, हमारे लिए कुछ नहीं है। परधन को मट्टी समझो, पर तिरिया मात्र समान। तिरिया माने माँ बहन होती है, दूसरे का माँ बहन अपने माँ बहन के जैसा मानो। ये ना कहा कि तुम्हारा ही माँ बहन है, दूसरे का माँ बहन बाजार के है, सो मत समझो। तब समझ जाओ कि अपना पाप का गठरिया बांध रहा है एक ना एक दिन तुम्हारा विध्वंस होने वाला है। तो इसलिए उसको प्रधन को मट्टी समझो प्रक्रिया मात्र समान। इतने पे हर ना मिले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास जी का जमान फेल है अगर इतना पर भगवान नहीं तुमको दर्शन दे दिए तो। लेकिन कब? जब वैसा ध्यान में रखोगे तब। जय सीताराम, जय सिद्ध बाबा की। इंद्र के लड़का, लड़की का नाम था जयंती। जो जयंती को ये क्या नाम है, शुक्लाचार्य के लिए भेजा गया। शुक्लाचार्य जब वो मृत संजीवनी मरे हुए राक्षस को जिंदा कर देने के लिए वो तपस्या कर रहे थे शुक्लाचार्य जी। तो सारा देवताओं में हो गया कि भाई ये तो मरे हुए को तो देवता ही जीवित कर सकता है, बाकी कोई अगर नहीं कर सकता है उसको। अगर शुक्लाचार्य ये मंत्र को सिद्ध कर लेगा तो सारा राक्षस मर करके जिंदा हो जाएगा, कि इसका क्यों नहीं तपस्या भंग कर दिया जाए। तब इंद्र भगवान से बोला गया कि तुम ऐसे ऐसे करो कि तुम अपने लड़की को भेजो उसके तपस्या भंग करने के लिए। तब वो इंद्र उनके शुक्लाचार्य के पास में जयंती के ड्यूटी लग गया पहाड़ी में। आइए अपना उल्टा टंग करके तपस्या कर रहे थे, उस मंत्र को सिद्ध कर रहे थे। हवन कुंड पर कभी बैठते थे, कभी दोनों पाँव ऊपर बर का पेड़ में टांग करके कई एक 100 वर्ष तक ले तपस्या करते रह गए। बाद में जब धुना पर आए इसके बाद वहाँ देखेगा कि ये राम राम जो हो कि ये कन्या कौन है। ये शुक्लाचार्य जब देखे इसके बाद में उसका सेवा से शुक्लाचार्य बोलेगा कि मांग, तुम क्या मांगती है। तब वो तो भगवान सब दैव देवता लोग सिखा करके भेजे थे कि तुमको यही चीज़ मांगना है वरदान में। जब वो खुश हो करके तुमसे बोलेंगे कि मांगो, क्या मांगती हो, तब वो बोलेगा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपसे एक पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तब वो बोलेगा कि ओम अस्तु, चलो। बस वो क्या हुआ कि उसके साथ में 10,000 वर्ष दक्षिणी लोक में दक्षिणायन में निकल गए। अब वहाँ जा कर के भोग विलास में व्यतीत हो गए। कौन? शुक्लाचार्य जी। तब तक ले यहाँ विष्णु भगवान अपन माया रच दिए। ये राक्षस लोगों का के बीच में स्वयं बृहस्पति भगवान के उसी समय अवतार ले लिए विष्णु भगवान। स्वयं शुक्लाचार्य बन करके आया करके इन लोगों का बृहस्पति भगवान बन करके या सब एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता को बैठा करके अपना कथा सुनाना सत्यनारायण भगवान का शुरू कर दिए। त्रिलोकी भगवान का, त्रिलोकीनाथ का सुनाना शुरू कर दिए। इसके बाद में जब 10,000 वर्ष बीता शुक्लाचार्य का बीता, ये सुना तब इसका ध्यान आया कि भाई अब तो हम तो इस यहाँ व्यस्तित हो गए, हमारा तो सारा ये खंडित हो गया पूजा। राम राम जो हो मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। अब वो भाग करके उसको छोड़ दिया। बोला कि अब तो तुम्हारा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ अपना कुलवा को देखूँ, हमारा कुलवा कैसा है और वह जो कहाँ तक ले पहुँचा सब है।
हम अधूरे वो सबको ज्ञान दे करके हम चले आए। यहाँ आकर के जब वो सभा में दानवों का सभा में राक्षसों की जब शुक्लाचार्य आए तो वहाँ गद्दी पर देखे कि ये तो विष्णु भगवान माया के रूप बदल के स्वयं शुक्लाचार्य बन गए थे। अब बन करके वो सबको ज्ञान दे रहे थे। किसको? दानवों को, राक्षसों को। हाँ, अब शुक्लाचार्य दूरिये से, जैसे यहाँ से हम लोगों का वो गणेश जी का मूर्ति है, गणेश जी भोले बाबा हैं, उतना दूर से ही देख करके लगा वो चिल्लाने कि अरे तो विष्णु की माया है, माया बदल करके ये आ गया है, ये स्वयं बृहस्पति के रूप में आया है, हमारा रूप बदल दिया है कि मैं हूँ शुक्लाचार्य, और कि वो शुक्लाचार्य नहीं है, वो विष्णु है, वो माया के बदल करके आया है, सब जना को विध्वंस कर देगा और फिर चुप चला जाएगा कि मारो इसको। विष्णु भगवान बोलेगा कि देखो मैं तुम लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, आए स्वयं विष्णु है, इसी को मारो तुम लोग कि ऐसे ऐसे। बस चारों तरफ से पूरा कुलवा मिल करके शुक्लाचार्य के इतना ना कुहाई किया, सब पत्थर से, डंडा से, सोटा से, मूसल से, बल्लम से, गरासा से, जौना का जहाँ लगे वहीं उनको कहा तो ये हाँ विष्णु भगवान है। अब विष्णु भगवान तो स्वयं बैठे थे गद्दी पर ये सबके ऊपर मंच पर आसन पे बैठे थे। अब चारों तरफ से घेर घार करके इनको कूट काट करके मरते समय में वही वो शुक्लाचार्य बोल दिया कि जाओ कि मेरा जितना भी विद्या मैं दिया हूँ वो सब तुम लोगों का काम में नहीं आएगा, अंत में तुम लोग देवताओं का हाथ से मारे जाओगे। हाँ, तुम लोग हमारा कहना नहीं मान रहा है, हाँ मैं स्वयं शुक्लाचार्य हूँ। तो आए कह करके वो मर गया, मर गए शुक्लाचार्य जी। हाँ, तब तक ले मार करके उधर जब गए लो वहाँ तो देखे लोग का कि वो तो पूरा सभागार खाली है। हाँ, विष्णु भगवान भी अपना रूप बदल करके अपना चले गए, अलोप हो गए। अब सब जना रोग आ करके अपना रह गए लो। तब यहाँ जयंती के कहानी ख़त्म हुआ। अच्छा, आइए जयंत था, हाँ, जो रामचंद्र जी वो तीर मारे, जो सीता माता सोई थी उसको उनको आकर के परीक्षा लिया और चोंच मार दिया उनके पाँव में। हाँ, तो खून नारद मुनि, हाँ नारद भगवान, अब जाओ सीता के पैर में चोंच मारो। हाँ, इसको अब वो आकर के जब नमस्ते बेटे, तब वो रामचंद्र जी देख लिए कौन है जो लड़का बना, वो कौवा बना, वो तो लड़का से अभी रुकिए। जब वो चोंच मारा तो सीता जी के जब खून निकसने लगा, तब रामचंद्र जी के पास जब वो देखे तब वो समझ गए। वो बोलेगा क्या रे, ये तो इंद्र के लड़का जयंत है। बस वो तुरंत अपना वो एक तिनका ले करके और उसको बना करके छोड़ दिए। बोलेगा कि जाओ इसको मार दो जहाँ जाए। अब ये जयंत भागना, काग बन करके कौवा भागना शुरू किए। वो चारों तरफ से शिव ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी भी देख करके अब भगाए कि जल्दी भागो यहाँ से। शिवलोक में गया, वहाँ से भी भगा दिया गया। वो अपने वहाँ इंद्रलोक में गया। मैं जहाँ जाना था वहाँ सब जगह घूम लिए। बता देगा तो हाँ, कि ये सब लोग तो बहुत बड़े बड़े देवता हैं, आए के बाण हमको। हाँ, लेकिन सब ज़्यादा देवता पछाड़ खा के गिर गए वो बाण के, सब वो देख करके, ऐसे कि वो रामबाण है। रामबाण कभी फेल नहीं होता है। वो जब चल जाएगा तो वो ये सब शक्ति है, चाहे वो शंकर भगवान क्यों नहीं है, वो भी उसका तुरंत नमन करेंगे रामबाण का। उनसे भी शांति मिलता है। रामबाण से ही शंकर भगवान का स्वयं शांति मिली थी, तब वो रामबाण सिद्ध किया गया। इसके बाद वो बोले लोग कि तुम वही आदमी के यहाँ जाओ जो छोड़ा है बाण, वही वो बचा सकता है तुमको, और कोई नहीं बचाएंगे। तो वो भाग करके आया, आके फिर सीता माता का पाँव में पड़ा।
अब बोला कहा कि अरे माता तुम हमें बचा ले, नहीं तो अबे जान से मार देगा, ख़त्म हो जाए कर देगा। तब सीता माता रामचंद्र जी से बोली कि हे प्रभु कि अब तो रहने दीजिए कि इसका इतना ही भर सजा है। हाँ जो तीनों लोग 14 भुवन घूम के आ गया, कहीं इसको दुख दूर कोई नहीं किया, हाँ कोई बचाने वाला नहीं है, तो आप दया के सागर हैं, आप ही बचा सकते हैं इसको। वो बोलेगा कि ठीक है बचा तो सकता हूँ, मृत्यु तो नहीं कर सकता हूँ अब, लेकिन दंड तो जरूर इसको दे दूँगा। हाँ कि इसका एक आँख ले करके वो बाल एक आँख भट फोड़ दिए। बोलेगा कि जाओ एक तो तुम्हारा आँख मैं फोड़ दिया हूँ, अब एक ही आँख से तुम्हारा सृष्टि में तुम अब घूमो मृत्यु लोक में। हाँ तुम्हें उसी से सब दिखाई देगा, अपना मृत्यु से अपना मृत्यु से तुम मरेगा नहीं। तुम कहीं भी कोई मार देगा तब मर जाएगा, दब के मर जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाओ तुम पंछियों में तेज रहेगा सबसे। तो यही इंद्र के लड़का जयंत है।